नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ ऑफ टैक्स। नॉर्मली इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में 5 से 10 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाता था, लेकिन फाइनेंशियल 24-25 में ज़्यादातर लोगों का अभी तक रिफंड आया ही नहीं है। तो आज हम समझेंगे टॉप रीजंस जिनकी वजह से आपका रिफंड डिले हो सकता है। रिफंड डिले के रीज़न समझने से पहले एक बार देखते हैं कि अभी तक कितने रिटर्न्स प्रोसेस हो चुके हैं। 13 करोड़ 56 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनमें से 8.5 करोड़ लोगों ने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं, जिसमें से लगभग 7.84 करोड़ रिटर्न्स वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6.94 करोड़ रिटर्न्स ही प्रोसेस्ड हुए हैं। इसका मतलब बहुत सारे वेरीफाइड रिटर्न्स अभी भी प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग पड़े हैं और इसी वजह से कई लोगों के रिफंड डिले हो रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि कौन कौन से रीजंस की वजह से आपका रिफंड डिले हो सकता है। सबसे पहला रीजन हो सकता है, इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले सारी फाइल रिटर्न्स को थोरली चेक किया जा रहा है ताकि कोई बोगस या रॉन्ग रिफंड इशू ना हो जाए, यानी कि रिटर्न प्रोसेस होने में पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए रिफंड डिले हो रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन कंप्लीट ना हुआ हो, या फिर आपने रिटर्न फाइल करते टाइम इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स एंटर कर दी हो। इसलिए एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पे जा करके ये चेक ज़रूर करें बैंक अकाउंट करेक्ट है, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है और स्टेटस ईबीसी इनेबल्ड शो हो रहा है या नहीं। अगर बैंक डिटेल्स गलत होंगी तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। अगला रीज़न हो सकता है कि अगर आपने आईटीआर में जो इनकम दिखाई है वो 26 ईयर्स एआईएस या फिर टीआईएस से मैच नहीं करती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेज सकता है। इसलिए एक बार पोर्टल पर चेक करें आईटीआर प्रोसेस हुई या नहीं, कोई नोटिस तो नहीं आया, कहीं डिफेक्टिव रिटर्न का मैसेज तो नहीं आया। मिसमैच होने पर रिफंड होल्ड हो जाता है। फोर्थ रीज़न हो सकता है कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है तो रिफंड तब तक इशू नहीं होता जब तक वो डिमांड एडजस्ट नहीं हो जाए या फिर टैक्स पेयर की डिमांड खत्म ना हो जाए। तो एक बार ज़रूर से चेक करें कि कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो पेंडिंग नहीं है। और लास्ट रीज़न हो सकता है रिफंड डिले होने का एआईएस टीआईएस में अगर हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, कैश डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुए हैं तो डिपार्टमेंट रिटर्न को मैन्युअली वेरीफाई करता है, जिससे रिफंड आने में देरी हो सकती है। तो ये थे वो सभी रीजंस जिनकी वजह से आपके रिफंड को आने में देरी हो सकती है। अगर आपको भी लगता है इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से आपका रिफंड नहीं आया है तो एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके एक बार चेक ज़रूर से करें। और अगर कहीं पर भी आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है रिफंड इशू से रिलेटेड, या फिर अगर आपका रिफंड फेल हो जाता है तो उस केस में क्या करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और लॉ ऑफ टैक्स चैनल पे बने रहिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लॉ ऑफ टैक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस का अपडेट मिल सके।